बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी को लेकर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। राजनांदगांव में आरक्षक भर्ती के फिजिकल टेस्ट में गड़बड़ी की बात सामने आई। मामला तब गर्मा गया जब भर्ती प्रक्रिया में शामिल एक संदिग्ध आरक्षक ने खुदकुशी कर ली। मृतक आरक्षक की हथेली पर सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें इस गड़बड़ी में अधिकारियों को बचाने की बात लिखी थी। उसने अपनी हथेली पर जो सुसाइड नोट लिखा था उस पर लिखा था, ये देखिए, भर्ती परीक्षा में कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है, अधिकारियों को बचाया जा रहा है, इसमें सब शामिल हैं, ये लिखा था। आप समझिए कि इस भर्ती परीक्षा गड़बड़ी की जब जांच शुरू हुई तो कुछ छोटे कर्मचारियों, जो हमेशा होता है कि उनके ऊपर सारी की सारी शक की सुई आ जाती है और वो सुसाइड कर लेता है और एक सुसाइड नोट लिखता है कि इसमें सब शामिल है और अधिकारियों को बचाया जा रहा है। यानी मृतक आरक्षक के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया में अधिकारी शामिल थे, इस गड़बड़ी में वो शामिल थे। हालांकि मामला सामने आने के बाद सीएम के निर्देश पर पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है और इसकी जांच के लिए बाकायदा एसआईटी का गठन हुआ है, जो 10 दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपेगी। इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कांग्रेस ने पूरे मामले की सीबीआई जांच और आरक्षक खुदकुशी की न्यायिक जांच की मांग कर दी है। पर सवाल ये कि आखिर ये गड़बड़ियां सिस्टम में खत्म क्यों नहीं हो रही? हम पहले भी सुनते आए थे, चाहे वो छत्तीसगढ़ पीएससी मामला हो या आरक्षक भर्ती घोटाला, सरकार कोई भी हो, ये हालात क्यों नहीं बदल रहे? आखिर गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं और क्या हमारे पास कोई फुल प्रूफ सिस्टम बनाने की कोई भी संभावना मौजूद नहीं है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने किस तरह से आरोपों की झड़ी लगा दी है। सुशील आनंद शुक्ला क्या कह रहे हैं और पलटवार में केदार गुप्ता कैसे सरकार का बचाव कर रहे हैं, सुनिए। राजनांदगांव में आरक्षक भर्ती चयन प्रक्रिया को अंततः सरकार ने रोका, लेकिन सिर्फ चयन प्रक्रिया रद्द करने से काम नहीं चलेगा। गड़बड़ियां हुई है, युवाओं के हकों को बेचने का दुस्साहस हुआ है। आपने एफआईआर किया है, आपने प्रक्रिया को रोका है, मतलब आप भी मान लिए कि वहां गड़बड़ी हुई थी। यहाँ पे लीपापोती करने के लिए जिस बच्ची ने, जिस अभ्यर्थी ने शिकायत किया था, उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया, उसी को आरोपी बना दिया गया है। इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। जिसने आत्महत्या किया है उसके लिए न्यायिक जांच होनी चाहिए। सरकार जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और चिन्हांकित किया जाए किसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज सुशासन दिवस है। ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, अनियमितताओं पर कठोर कार्रवाई करेगी और सुशासन के साथ जनता की सेवा करेगी। पुलिस परीक्षा में जो गड़बड़ियां आई हैं उन पर कार्रवाई हुई है, एफआईआर हुआ है, उन्हें जेल भेजा गया है और अब फिर जांच होकर जो भी परिणाम सामने आएंगे, युवाओं को योग्यता के आधार पर अवसर मिलेगा, उनके साथ न्याय होगा। रही सुशील आनंद जी सीबीआई की बात, तो काका ने तो सीबीआई को बैन किया था और हम तो यहाँ की पुलिस से ही जांच करा के सारे लोगों को जेल भेजेंगे। जरूरत हुई तो सीबीआई की इंक्वायरी भी होगी। और आइए देखते हैं कि आज के हमारे सवाल क्या हैं। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल ये रहे, छत्तीसगढ़ में सवालों में पुलिस भर्ती परीक्षा, सीएम ने राजनांदगांव की भर्ती को रद्द किया। सुसाइड नोट ने सच दिखाया, कर्मचारियों को फंसाया, अधिकारियों को किसने बचाया? कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग, दोषियों को सजा देने से ही मिलेगा इंसाफ। छत्तीसगढ़ में भर्ती परीक्षा में धांधली, क्या हर बार फंसती रहेगी सिर्फ छोटी मछली? यह सीधा सवाल है। आइए सीधे सवाल के लिए हम बात करेंगे अपने 3 खास मेहमानों से। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती साहब जुड़ गए। राजीव जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर बाबूलाल शर्मा जी को हमने ज्वाइन किया है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बाबूलाल शर्मा जी, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका भी। आज के सवाल जो हैं वो मैं सबसे पहले लेना चाहूंगा सुरेंद्र वर्मा जी। देखिए, ये भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां जो हैं ये लगातार छत्तीसगढ़ की परिणति बन गई है युवाओं की, ऐसा लगता है। पर हमें उम्मीद थी कि अब नई सरकार के साथ ऐसा नहीं होगा, यहां भी हो गया। अब सवाल यह है कि 2 बात सुशील आनंद जी कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि जिसने शिकायत की उसी को उठा के जेल में डाल दिया, और दूसरी सवाल यह है कि जो बड़े अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई कब होगी? क्या मांग है सर कांग्रेस की? अभिलाष जी, शायद सरकार में पीड़ित ही प्रताड़ित हो रहे हैं। जिससे देखिए, युवाओं के सरकारी नौकरी के रोजगार को बेचने के लिए जो हैदराबाद की
निजी कंपनी को ठेका दिया गया था, उसके द्वारा और भी जिलों में भर्तियां की जा रही है। 6000 से ज़्यादा पद जो है पुलिस भर्ती के, उसके द्वारा फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा है। और जो गड़बड़ियाँ सामने आई है, राजनांदगांव जिले के एसपी ने स्वीकार किया है कि केवल 2 दिन की भर्ती प्रक्रिया में ही 3000 से ज़्यादा एंट्रियां गलत है। तो जब सरकार स्वयं स्वीकार कर रही है तो ऐसी ठेका कंपनी को ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया जा रहा है? किसका संरक्षण है? असल गुनहगारों को बचाने के लिए जिस तरह से छोटे कर्मचारियों को, आपको लगता है अभिलाष जी की इतनी बड़ी संगठित षड्यंत्र में, इतने बड़े धांधली में केवल आरक्षकों का हाथ होगा? 4 आरक्षक और 2 निजी कंपनी के कर्मचारियों पर कार्रवाई करके असल गुनहगारों को यह सरकार बचा रही है। जो सिपाही ने आत्महत्या की है, अनिल रत्नागर, जो मजबूर हुए और उन्होंने हथेली पर लिखा है, साक्ष्य अधिनियम में मृत्युकालिक कथन का बहुत बड़ा महत्व होता है। न्यायिक जांच क्यों नहीं करती है सरकार? उसने स्पष्ट तौर पर कहा कि बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, सत्ता के संरक्षण में बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा है, उस पर न्यायिक जांच क्यों नहीं बैठाती है सरकार? जिस तरह से लगातार देखिए, पहले दिन से ही इस ठेका कंपनी पर आरोप लग रहे हैं। इसके पहले भी जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुई थी, इसी इवेंट कंपनी ने जो है फिजिकल टेस्ट लिया था, उसमें भी आरोप लगे, लेकिन सरकार जांच तक नहीं करवाई। अब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद अब जो सरकार है वो एसआईटी की बात कर रही है। गृह मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा देना चाहिए, या तो शायद सरकार उनको बर्खास्त करे। अपने ही विभाग के अधिकारियों की जांच एसआईटी कैसे करेगी? उसी विभाग के लोग जो हैं, उसी विभाग के बड़े अधिकारी और सत्ता के संरक्षण में बैठे लोगों के खिलाफ जांच कैसे करेगी? तो ये भाजपा दोहरा चरित्र छोड़े। यदि इनको इतना ही भरोसा सीबीआई में बाकी मामलों में है, तो इस मामले की सीबीआई जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? और सबसे पहले तो नैतिकता के आधार पर राज्य के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, जिन्होंने गृह विभाग को ठेके पर दे दिया है। और ऐसे भर्तियां होगी, ऐसे फर्जी लोग आएंगे, तो कानून व्यवस्था जो बदहाल है उसका कारण यही है कि सरकार जो है किसी के नियंत्रण में नहीं, अनुभवहीन। पहली बार के विधायक को इतना बड़ा विभाग और डिप्टी सीएम बनाने का खामियाजा जो है जनता तो भोग ही रही। कानून व्यवस्था के मामले में जो हत्याएं हो रही है, लूट, डकैती, बलात्कार, अब जो युवा आरक्षक बनने का सपना देख रहे थे, उनके अधिकारों के साथ में धोखा है। उनके नौकरी के अधिकार बेचे जा रहे हैं। ठेका कंपनी तय करेगी कि कौन कितना बोली लगा रहा है, उसके हिसाब से पद बेचे जाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो है पीड़ित और जो शिकायत करता है उसी को आरोपी बना दिया। तो जांच की दिशा तो पहले दिन से भटका रहे हैं। तो ये प्रमाणित है अभिलाष जी कि जांच की दिशा को भटकाया जा रहा है, ये लीपापोती करने की प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए राजीव चक्रवर्ती जी, बड़े गंभीर आरोप हैं। एक तो एक ऐसी एजेंसी जिसने वन विभाग की फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा आयोजित की, उस पर आरोप लगे, आप लोगों ने तब कार्रवाई नहीं की। फिर एक ही उसी एजेंसी को आपने सारे पुलिसकर्मियों की भर्ती का भी ठेका दे दिया। और अब जब गड़बड़ी साफ तौर पर सिद्ध हो गई है, सामने आ गई है, तो केवल उसके 2 कर्मचारियों को पकड़ करके नमस्ते हो गई। और कर्मचारी जिसकी मृत्यु हुई अभ्यर्थी की, वो कह रहा है कि बड़े अधिकारी शामिल हैं। बड़े अधिकारियों तक पहुंच पाएगी सर जांच की आंच? अभिलाष जी, बड़े अधिकारी, हम तो आईएएस आईपीएस जैसे लोगों को आज देश भर में आप देखेंगे, जो कांग्रेस चीख कर चिल्लाती है कि ईडी सीआईडी की जांच फंसाया जाता है। अरे हम अब अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी को देखेंगे तो कितने आईएएस तो यहाँ पर रायपुर के जेल में निरुद्ध है, कितने सारे आईपीएस भी निरुद्ध थे, पूरे देश भर में भी आप देख लेंगे। तो ये हमारी सरकार है जो पिछले 11-12 वर्षों में किसी को नहीं छोड़ा। जो भी गलत करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ये भूपेश बघेल जी की सरकार नहीं है कि जब वहाँ के मंत्री जय सिंह अग्रवाल साहब चिट्ठी लिखते हैं कि यहाँ की कोरबा की कलेक्टर सबसे करप्ट है, रानू साहू जी, तो मुख्यमंत्री जी उन्हें पुरस्कृत करके और बड़ा जिला दे देते हैं। ये छत्तीसगढ़ की साया साहब की सरकार है। अगर कहा गया है, अगर मीडिया ने उछाला है, अगर अभ्यर्थियों ने कहा कि गड़बड़ी है, तो ठीक है, ये परीक्षा को निरस्त की जाती है। अगली बार जब परीक्षा होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उस प्रकार से नहीं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी कहे अरे क्या हो गया, अधिकारी के तो पुत्र हैं, अरे क्या हो गया, हमारे कांग्रेस के लीडरान के पुत्र तो है, उनका अधिकार नहीं है क्या? यहाँ पूरी पारदर्शिता के साथ हर परीक्षा होगी, चाहे व्यापम की परीक्षा हो, चाहे वन विभाग की परीक्षा हो, या पुलिस भर्ती की परीक्षा हो। अगर कोई थोड़ी सी भी आंच आएगी तो हम अग्नि परीक्षा को तैयार है, और हमने पूरे परीक्षा प्रणाली को फेल कर दिया। जहां तक आपने प्रश्न पूछा कि निजी कंपनी, तो ये पहले जब टेबुलेशन मैनुअल जांचे जाते थे, उसमें यह होता था कि लोग आरोप लगाते थे कि अपने चहेतों को मैनुअली नंबर दे दिए गए,
तो हमने जो हैदराबाद की कंपनी है जो टेक्नोलॉजी इस प्रकार की परीक्षाएं आयोजित करती है और जो अपना सर्टिफिकेशन दी थी कि देश भर में अलग अलग परीक्षाओं में, और इसके अलावा वो डिफेंस में भी परीक्षाएं लेती है और टेक्निकली वो बहुत प्रूफ है, होली प्रूफ है। उनका जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का उन्होंने प्रदर्शन किया था तो उनको काम दिया गया था। लेकिन उनके निचले स्तर के कर्मचारियों ने अगर गड़बड़ किया है तो अभी गिरफ्तारी की गई है। साहब कोई भी हो, अभिलाष जी, आपके मंच के माध्यम से बड़ी विनम्रता के साथ और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि कोई भी बड़ा अधिकारी हो, कोई भी हो, न बचाएगा। मैं तो आपको कह देता हूं उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल और हरियाणा में जब विपक्ष की सरकार थी, भर्ती में पैसे लिए जाते थे खुलेआम, और जब हमारी सीआईडी रेड करती थी ये लोग चिल्लाते थे कि विपक्ष के ऊपर रेड कर रहा है और पैसे मिलते थे। लेकिन अभी किसी ने ये गंभीर आरोप नहीं लगाया कि पैसे दिए गए हैं। ये आरोप ये लगाए गए हैं कि गड़बड़ी हुई है। और जब परीक्षार्थियों ने आरोप लगाए हैं तो ठीक है, परीक्षा फिर से होगी, कोई बात नहीं, दूध का दूध। देखिए, हमने वचन दिया था विलास जी चुनाव में कि जो भी परीक्षाएं आयोजित होगी, जो भी भर्ती की परीक्षाएं आयोजित होगी, उसमें पूरी पारदर्शिता रहेगी। हमने कोशिश की, पारदर्शिता की, लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाया, मीडिया ने सवाल उठाया, अभ्यर्थियों ने कहा कोई बात नहीं, फिर से होगी परीक्षा, एक बार फिर से आजमा लीजिए। लेकिन कांग्रेस अगर कहती है कि ठीक है, नहीं, उन आरोपों को उस अभ्यर्थी की आत्महत्या ने बिल्कुल साबित तो किया, और वो तो लिख के गया कि इसमें सिर्फ छोटे कर्मचारी नहीं, बड़े अधिकारी भी शामिल हैं, उन्हें बचाया जा रहा है। नहीं, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ, कहा है, देखिए, ये जब पूछताछ की गई कि कहां से नंबर हुए, कहां से स्कोरिंग हुई, फिजिकल टेस्ट की परीक्षा में कौन कहता कि नंबर ज्यादा हुआ, जब पूछताछ हुई तो उसमें ऐसी बातें सामने आ रही है कि हो सकता है कि उसमें कुछ मैनिपुलेशन हो सकते हैं, कुछ उसमें टेबुलेशन मिस्टेक हो सकता है, ऐसे आरोप लगे। अब आरोप लगाए तो हमने पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया। अब कांग्रेस अगर ये कहे कि धांधली हुई, अब ये थी वाली बात हो गई, हमने सारी बातों को समाप्त कर दिया। ठीक है, बाबूलाल शर्मा जी के पास आ रहा हूं। भर्ती होगी और बड़े फख्र के साथ हम दोबारा मिलेंगे आपसे कि कोई भी दाग हम अपने भर्ती प्रक्रिया पर नहीं लगने देंगे। ठीक है बाबूलाल शर्मा जी, देखिए, चिंता वही है, गड़बड़ी पहले भी होती थी, अभी भी हो रही है, आगे भी होगी, हमें ऐसा लगता है। अभी तो उम्मीद नहीं है इस जन्म में कि गड़बड़ियां भर्ती परीक्षा में ना हो। ऐसा हो जाए तो देश में तो फिर समझिए कि बहुत बड़ा ये एक चमत्कार हो जाएगा। लेकिन हमारी तो दुख ये नहीं है कि गड़बड़ियां हो रही हैं, दुख ये है कि गड़बड़ियां हो रही हैं लेकिन जो मोटी मछलियां उन पर कोई हाथ नहीं डालता। जब भी हम जांच की बात करते हैं, पहले नीचे के 2-4 लोग पकड़े जाते हैं, फिर कहते हैं हम जांच करेंगे, कड़ी सजा देंगे, और नतीजा सिफर। क्या इस बार ये जो शख्स जिसके हाथ को हम दिखा रहे हैं, जो मरते हुए लिख के चला गया कि बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, उन्हें बचाया जा रहा है, क्या ये ताबीर जो लिखी गई है इस हाथ में, ये हमारे प्रदेश के युवाओं की तस्वीर को बदलने के लिए काफी होगी? देखिए, भर्तियों में गड़बड़ी, लेन देन की आम चर्चा हमेशा होती रहती थी। इस घटना ने जो है उसकी पुष्टि कर दी है कि हाँ, वास्तव में ही ये चर्चाएं सिर्फ चर्चा नहीं है, वास्तव में जो है गड़बड़ियां होती है, भर्ती परीक्षाओं में लेन देन का व्यवहार होता है, ये स्पष्ट होने लगा है। देखिए, ये दो बातें इसमें, एक तो ये जो मैं कह रहा हूँ, दूसरी जो है, देखिए, प्रदेश की कानून व्यवस्था के हालात ठीक नहीं है और अब भर्तियों में गड़बड़ी का मामला विभाग पर आ गया है। मतलब ये है कि विभाग पर कहीं ना कहीं नियंत्रण की कमी है और अधिकारीगण जो है वो निर्द्वंद हो गए हैं और किसी भी प्रकार का दबाव महसूस करके काम नहीं कर रहे हैं। कहीं भी जो है किसी प्रकार का नियंत्रण दिखाई नहीं दे रहा है। ये दो चीजें साबित हुई है। अब परीक्षा फिर से होगी, प्रवक्ता कह रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि जब पहली बार परीक्षा के ये हालात है, दूसरी बार परीक्षा सही होगी इसकी गारंटी क्या कौन लेगा? सबसे बड़ी चीज है, जब आपका नियंत्रण ही स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं है, तो दूसरी बार की परीक्षा में गारंटी क्या है कि क्या सब सही होगा? तीसरी चीज जो है, अधिकारियों पर कार्रवाई। अभिलाष जी, मैं 50 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, मैंने अब बहुत कम ऐसे मौके पाए हैं जिसमें बड़े अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हो। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भर्ती की गड़बड़ी है, लेन देन है, ये किसी सिपाही के दम की बात नहीं है। उसमें इतना दम नहीं होता कि वो सीधे इतना बड़ा रिजल्ट दे दे पैसा खा करके। इसमें निश्चित रूप से जो ऊपर तक के जो है, कहीं ना कहीं जो ऐसा उन्होंने लिखा है उसमें कहीं सबका हाथ है, सबकी मिलीजुली है। अब देखना ये है कि ये सरकार अगर पारदर्शिता अपनाती है तो उस अधिकारी तक कैसे पहुंच पाती है, उस अधिकारी को कैसे सजा मिलती है, उस अधिकारी को कैसे पकड़ा जा सकता है, वो हमको देखना है कि सरकार में वो बात है कि नहीं, वो दम है कि नहीं,
वो स्थिति है कि नहीं कि उसको पकड़ सके, तब जो है ये समझ में आएगा कि हाँ वास्तव इस सरकार ने सही दिशा में कदम उठाया है और पारदर्शिता अपनाई है। यहाँ गड़बड़ी हुई, सरकार खुद तो बैठ नहीं सकती, गड़बड़ी हुई तो उसने उस व्यक्ति तक पहुंच करके जो है उसको सजा दी। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है। मैं वापस आता हूं सुरेंद्र जी आपके पास। सुरेंद्र जी देखिए, एक बड़ा गंभीर आरोप पहले भी ये लगता रहा है सरकार पर, और केदार कश्यप जी थे, जब एक स्कूल में टॉयलेट में बच्चे एकलव्य विद्यालय में सोने को मजबूर थे, तो वहां पर आकर के उन्होंने कह दिया था कि पहले हम उस शख्स पर कार्रवाई करेंगे जिसने ये वीडियो वायरल किया। और अब आप आरोप लगा रहे हैं कि जिसने शिकायत की, शिकायतकर्ता को ही आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या प्रदेश में विसल ब्लोअर जो भी है उसके लिए दिक्कत शुरू हो गई है क्या? इस तरह का आरोप है क्या आपका? निश्चित तौर पर अभिलाष जी, ये अधिनायकवाद है। ये इनकी कोई शिकायत करे, तथ्यों के आधार पर शिकायत करे तो भी इनको पीड़ा होती है। ये सरकार की संवेदनहीनता है। जिस प्रकार से बाबूलाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कहा, जब धांधली, जब फर्जीवाड़ा उजागर हो चुका है तो उस ठेके की कंपनी पर प्रतिबंध क्यों नहीं, क्यों उसको ब्लैक लिस्टेड नहीं किया जा रहा है, किसका संरक्षण है? मूल सवाल तो यही है। बाकी जिलों में उसको काम क्यों दिया जा रहा है, जब पहले भी उस पर आरोप लगे? एसआई भर्ती के जो परिणाम है वो भी आपने देखा, प्रक्रिया के दौरान किसको कितना अंक मिला ये नहीं बताया, अंक सूची जारी नहीं की गई, सीधे सूची जारी कर दी गई चयनित प्रतिभागियों की। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पीड़ित ही प्रताड़ित हो रहे हैं। जो शिकायतकर्ता होता है उसको ये आरोपी बनाते हैं। नौकरी बेचने का एक गिरोह छत्तीसगढ़ में फल फूल रहा है। सत्ता के संरक्षण के बिना यह संभव नहीं है। और बहुत स्पष्ट तौर पर वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, बाबूलाल शर्मा जी ने, कि गृह मंत्री का नियंत्रण अपने विभाग में नहीं है और जो अंधेरगर्दी मची हुई है उस पर कार्रवाई करने के बजाय, उस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने के बजाय जो पीड़ित हैं उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं। ये पहली घटना नहीं, आपको याद होगा कुछ दिन पहले रायपुर राजधानी के कलेक्ट्रेट में कर्मचारी ने इसी तरह से अधिकारियों पर आरोप लगाकर सुसाइड नोट लिखकर जो है आत्महत्या करने वो मजबूर हुए थे। उल्टा उसके चरित्र पर सवाल उठा के उन अधिकारियों को आज तक ना एफआईआर हुआ ना गिरफ्तारी हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फर्जीवाड़े को, बड़े बड़े लोगों का संरक्षण है। सत्ता में बैठे लोग जो है लिपापोती में लगे हैं और जो भी शिकायत करता है उसको जांच से भटकाने के लिए उसी को आरोपी बना देते हैं। तो दबाव बनाने के लिए जिस प्रकार से ये कर रहे हैं ये बेहद दुखद है। और युवाओं के भविष्य को लेकर, उनके सरकारी नौकरी के रोजगार को लेकर जो यहाँ पर बेचने की जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी में है, ये पहले भी ये करते रहे। 15 साल आउटसोर्सिंग किए, अब उस शिक्षा विभाग में फिर से परिचारकों की प्रयोगशाला परिचारक के लिए आउटसोर्स कर रहे हैं ये 200 से ज्यादा पदों पर। तो भाजपा सरकार में जो है युवाओं के हित फोकस में नहीं है, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना फोकस में नहीं है, केवल और केवल ये दावे करते हैं। हकीकत जो है उसके उलट है। ये रोजगार के अधिकार को बेचने के लिए मंत्रालय तक में काउंटर खुले हैं। मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार नगद वहां पर लेते पकड़े गए। तो ये इस प्रकार से सरकारी नौकरी के अधिकार को बेचने वाली सरकार है। ठीक है, मैं आता हूं राजीव जी, आपसे सवाल मेरा यही है कि ये जो शिकायत करता है उसी को आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया गया। एक सवाल तो ये, दूसरा है कि इसी एजेंसी को सारी, आप कह रहे हैं यहां गड़बड़ी हुई है, लगभग सिद्ध है ये, और इसीलिए आपने गिरफ्तार किया लोगों को। बिना सबूत के तो गिरफ्तार करेंगे नहीं, बिना सबूत के, बिना गड़बड़ी की कोई शख्स जान देगा नहीं। और वही एजेंसी दूसरी जगह इस पूरी प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी। तो सवाल तो उठेंगे ना। आपने तो बात ट्रांसपेरेंसी की थी और भर्ती परीक्षा में पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, तो आपके चुनावी वादे में शामिल था। तो कैसे फिर ट्रांसपेरेंसी होगी? दागी एजेंसी काम कर रही है, जो शिकायत करता है उसे आरोपी बना दिया गया। नहीं देखिए, नहीं शिकायत करता नहीं, उसमें पहले सूक्ष्मता से जांच की गई कि इसमें कौन है। जो लोग शामिल थे उन लोगों की सूची बनाई गई। अब उसमें सूची बनाई गया, वो कहे कि मैंने शिकायत किया था, मुझे फंसाएगा। देखिए पूरा मामला भी आएगा, अभी थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, पूरी घटना का एक पूरा ब्यौरा आएगा। लेकिन आप जो बार बार कह रहे हैं कि अधिकारियों को, कोई अधिकारियों को बचा नहीं जाता साहब। हम जब कहते थे कि सौम्या चौरसिया जी घूसखोरी कर रही है, दुकानदारी कर रही है, सीएम हाउस भ्रष्टाचार का अड्डा है, तब ये कहते थे कि राजनीतिक आरोप है। अब जब सीबीआई ने जांच की, पता किया, तो अब देखिए जमानत मंजूर नहीं हो रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है। ऐसा नहीं होगा कि कोई अधिकारी है तो बच जाएगा। अगर अधिकारी लपेटे में आएगा तो निश्चित रूप से उसकी सजा होगी और उसकी जगह जेल होगी।
ये क्यों बार बार कह रहे हैं कि अधिकारी को फंसाया बचाया जा रहा? कोई बचा नहीं जा रहा। दूसरी बात अभिलाष जी, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा 2018 में भूपेश बघेल जी के सरकार में हुई थी। 2024 तक उनकी नियुक्ति नहीं दे पा रही थी, हमारी सरकार ने नियुक्ति दी। वो लोग सड़कों पर थे, कई ओवर एज हो गए, कई मेडिकली फिट होने से रह गए। तो ये जो जितना भ्रष्टाचार का माया जाल है वो कांग्रेस पार्टी में होता था। हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। आपके मंच से बिल्कुल बेबाकी से कह रहा हूं और बिल्कुल मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर ये भर्ती प्रक्रिया को हमने रद्द किया है तो कारण यही है कि हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि जो भी भर्ती होगी वो यूपीएससी की तर्ज पर पारदर्शिता के साथ होगी, संघ लोक सेवा आयोग की तरह पारदर्शिता रहेगी और आज भी पारदर्शिता रहेगी। मैं आपको कह रहा हूं कि और बाबूलाल जी को भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी परीक्षा होगी उसमें किसी भी प्रकार की अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी होगी तो ना अधिकारियों को बख्शा जाएगा ना कर्मचारियों को बख्शा जाएगा, और अगर कहीं गड़बड़ी हुई तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल, क्या बात है, 3 महीने बाद दोबारा परीक्षा हो जाएगा। लेकिन हम जो जिस वचन के साथ आए, अपने वादों के साथ, अपने जनमानस के भावनाओं के अनुरूप, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा किसी परीक्षा में और बिल्कुल शुचिता रहेगी, पारदर्शिता रहेगी और बिल्कुल उसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट रहता है उसमें पूरी ईमानदारी से उसकी परीक्षा ली जाएगी। कांग्रेस पार्टी कितना भी हल्ला कर ले, और आज तो कांग्रेस का मूवमेंट भी खत्म हो गया है, बोलने के लिए कह रहा, हमने तो परीक्षा प्रणाली को रद्द कर दिया और अभी जब जांच होगी, अगर समय आया तो सीबीआई का भी हम उपयोग करेंगे, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। चाहे अभी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का गठित कर दी गई है, उसका भी परिणाम आ जाएंगे। अगर हुआ तो स्पेशल जज जो रिटायर्ड जज है वो भी जांच कर लेंगे। जांच में कोई आंच नहीं होगी अभिलाष जी, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है बार बार दुहाई दे। भविष्य बताएगा सर कि कितने लोगों पर जांच की आंच आती है। बाबूलाल शर्मा जी आपके पास आता हूं। बाबूलाल शर्मा जी, सरकार कह रही है कि हमने एक जगह गड़बड़ी हुई, उसको पकड़ दिया, उस भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया, अब वही एजेंसी दूसरी जगह करेगी और हम देखरेख रखेंगे। ये तो पहले भी सरकार को देखरेख करनी थी ना, ये विपक्ष को थोड़ी करना था, या आपको या मुझे नहीं करना था। ये पहली गड़बड़ी की ही शिकायत अगर आई है तो ये इसी से सिद्ध होता है कि वहां पर न मॉनिटरिंग हुई, न तय प्रक्रियाओं का पालन हुआ। अब वही एजेंसी अगर जाएगी तो फिर ये सवालों के घेरे में तो पूरी प्रक्रिया ही गिर गई ना, जो पहले से आरोप जिस एजेंसी पर लगते रहे। देखिए, जब अधिकारी पर शामिल होने का आरोप लग रहा है तो फिर ये मॉनिटरिंग का प्रश्न कहाँ पैदा होता है? जब सब शामिल है ऐसा वो लिख करके चला गया है तो निश्चित रूप से जो है मॉनिटरिंग का प्रश्न खत्म हो गया। जब शामिल हैं तो फिर क्या मॉनिटरिंग करेंगे? एक चीज। दूसरी चीज देखिए, सभी सरकारों में भर्ती की गड़बड़ियों की बातें होती थी, चर्चाओं में आती थी और चर्चा सुना जाता रहा है। सिस्टम में भ्रष्टता है ये स्पष्ट हुआ है, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा बना हुआ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बातें ऐसी आती है। तो पहली बार सामने आया है, हर सरकारों में कोई सरकार ऐसी नहीं है जिस सरकारों में भर्तियों के अंदर में गड़बड़ियां ना हुई हों। आरोप प्रत्यारोप लगे न लगे वो अलग मुद्दा है, लेकिन भर्ती प्रक्रियाओं में लेन देन का मौका जो है वो पूरा बना रहता है। हमने कभी नहीं देखा था कि ठेकेदारों के द्वारा भर्ती का रिजल्ट लिया जाए या परिणाम दिखाया जाए। ये पहली बार हम सुनने में आ रहा है। इस दौर में ये दौर शुरू हुआ है कि ठेकेदारी का, अरे भर्ती की ठेकेदारी क्या होती है भाई? भर्ती तो ऐसे लोगों की होनी चाहिए जो योग्य है, योग्यता में आते हैं, और ये ठेकेदार तय करेगा। ये तो अजीब सी बात है। ठेकेदार तय करेगा तो निश्चित रूप से लेन देन का दायरा और बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो है वो गारंटी देगा कि हाँ हम तुम्हारा भर्ती करा देंगे। तो ये सारी गड़बड़ियां जो है, ये व्यापकता जो फैल रही है, जो बातें जो फैल रही है, ठेकेदारी में दे देना या मॉनिटरिंग नहीं करना, खुद शामिल रहना, ये सिस्टम भ्रष्टाचारी जो है ये प्रभावित कर रही है इस सारी चीजों को। और सरकार खुद इन्वॉल्व हो ये तो मैं नहीं मानता, लेकिन अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट जो है वो क्लियर करके चला गया है मरने वाला। और निश्चित रूप से जो है इस पर जांच इतनी गहरी होनी चाहिए। अब हमारे प्रवक्ता जी ने कहा कि हमने जांच की और सूची बनाई, तो क्या सूची में किसी अधिकारी का नाम आया? तो कैसी जांच हुई? जांच तक पूरी होनी चाहिए ना, जहां तक के जाना है तो लिख के गया है कि अधिकारी शामिल है, वहां तक पहुंचना था क्या, या वो मरने वाला गलत लिख के चला गया? ये सारी चीजें हैं जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है इन बातों पे। इनका सबका जो है जवाब आना चाहिए सामने जनता के, और पता लगना चाहिए कि वो व्यक्ति ऐसा लिख के गया था, आखिर कौन कौन वो लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। जी ठीक है। तो जो सरकार सीएम साय नाइक के नेतृत्व में बन रही है, जब ये चुनाव में उतरी थी ये पार्टी, तो सबसे बड़े वादों में एक ये था कि हम ट्रांसपेरेंट एग्जाम
जो पॉलिसी है वो लागू करेंगे और युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। बड़ा दुख की बात है कि आरोप जो है पहले ही साल में लग रहे हैं, आरोपों के बाद कुछ सबूत भी मिल रहे हैं और उसके बाद परीक्षाएं भी निरस्त करनी पड़ रही है। इसका मतलब है कि अपने उस वादे को बहुत सीरियसली अगर सरकार ने लिया होता तो ये नहीं होता। चलिए, चूक हो जाती है, हो गई। अब कम से कम जो प्रोसेस हो रही है, जो जांच की प्रोसेस चल रही है, वो ऐसी दिखनी चाहिए कि लगे कि सरकार न्याय करना चाहती है, इस गलती पर पर्दा डालना चाहती है, ये प्रतीत ना हो। क्योंकि न्याय देने के साथ साथ न्याय मिलता दिखना भी जनता का अधिकार होता है। जनता को लगना चाहिए कि हमें न्याय मिल रहा है, उस तरफ कोशिश हो रही है सरकार की। तो मैसेज किस तरह से अब कन्वे किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो कार्रवाई हुई है उससे देख करके लग नहीं रहा, उससे देख करके तो यही लग रहा है कि मामले को ठंडा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सरकार कह रही है कि हम बड़े से बड़े लोगों की अगर इन्वॉल्वमेंट है तो उन पर कार्रवाई करेंगे। अगर 2-4 बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होती है तो जरूर भरोसा जगेगा कि शायद सरकार में अब ये मुश्किल होगा कि परीक्षाओं में धांधली हो। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं राजीव जी, सुरेंद्र जी और बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।